हेलो चैंपियंस, क्या आप भी ये सोचते हैं कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है? अगर नहीं या फिर हां, तो इस बात को बिल्कुल क्लियर करने के लिए या फिर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, या फिर आप कह सकते हैं सर व्हाई इज इंग्लिश सो इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, इंग्लिश इतनी जरूरी क्यों है? अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। तो ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए है। इस वीडियो में मैं आप सभी को 10 पावरफुल जो है बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि क्या है, एवरी स्टूडेंट शुड नो, जो कि प्रत्येक विद्यार्थी को पता होना चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आइए एक एक करके समझते हैं इंग्लिश क्यों ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट है और क्यों हमें अभी से बिल्कुल बेसिक लेवल से हमें इंग्लिश पर अपनी पकड़ बना करके रखनी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज, ठीक है जी, पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे व्हाई इज इंग्लिश इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, क्यों इतनी इंग्लिश जो है इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं कि सर इंग्लिश जो है अब सब्जेक्ट के रूप में बिल्कुल भी नहीं रही है। अब ये अपना जो लेवल है, या फिर इंग्लिश शुरू से ही क्या रही है सर, इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये एक अंतरराष्ट्रीय भाषा रही है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो फिर आप इजीली किसी भी कंट्री में, अदर कंट्री में जा सकते हैं। ठीक है जी, और वहां के दूसरे लोगों से कॉन्वर्सेशन, बातचीत वगैरह कुछ भी कर सकते हैं एज यू लाइक, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आज से ही आपको, अगर आपका मन नहीं लगता है इंग्लिश को लेकर के, इंग्लिश सब्जेक्ट को, या फिर आपका जो प्रोस्पेक्टिव है वो इंग्लिश को देखने का ओनली बस सब्जेक्ट तक है, लिटरेचर तक आप बिल्कुल, या फिर ग्रामर तक आप अगर उसे रखते हैं, तो ये आपकी सोच बहुत बड़ी, आपकी ये मिस्टेक, या फिर आप कह सकते हैं सर ये ब्लंडर होने वाली। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं वन बाय वन माय डियर चैंप्स। तो पहला क्वेश्चन आपको यह समझना है कि सर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, वैसे करियर की स्पेलिंग यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक अच्छा भविष्य हो, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो है एक बेटर करियर हो, मीन सर आप कहेंगे, ठीक है, आपको अगर एक अपने करियर से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, यानी कि सर आपको अवसर चाहिए, तो फिर उसके लिए इंग्लिश इज मस्ट। वहां पर अंग्रेजी जो होती है, इंग्लिश जो होती है, बहुत ज्यादा मस्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जितने भी आप देखेंगे इंटरनेशनल वो वगैरह, या फिर कॉर्पोरेट आप कोई भी प्राइवेट जॉब देखेंगे, तो इंग्लिश इज बहुत ही ज्यादा वहां पर क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और जो करोड़ों लाखों लोगों की जो भीड़ है, वहां से फिर आप नीचे की तरफ, यानी कि आप बिछड़ जाते हैं। ठीक है, और ये भी बात ध्यान दें कि इंग्लिश इज अगर आप कह सकते हैं कि सर ये कोई टैलेंट नहीं है ना, ये जन्म से किसी को नहीं मिलता। ठीक है, इंग्लिश इज अ स्किल, स्पीकिंग इंग्लिश इज अ स्किल। इंग्लिश बोलना है तो ये स्किल का काम है। ठीक है, तो स्किल जो भी चीजें होती हैं आप सभी को पता है कि हम सीखते हैं उन्हें, तो बिल्कुल यस यू कैन, आप लोग भी सीख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इसके लिए आपकी जो सोच है, जो प्रोस्पेक्टिव है आपका, उसको आपको बस चेंज करना है। ठीक है, और इजीली आप सभी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, तो जैसे मैं करियर की बात कर रहा हूं कि सर करियर के लिए आप एज अ चूज कर सकते हैं किसको, इंग्लिश को। जैसे कि अगर बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनका सपना है एनडीए वगैरह में जाने का, मीन सर अगर मैं बात करूं नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने का। ठीक है, जिससे आप हमारे जो हमारी तीनों आर्मीज हैं, यानी कि सर जो हमारी आर्मी है, या फिर नेवी है, या फिर आप बात करेंगे सर एयरफोर्स है, उनमें जाने का जिन बच्चों का सपना है, और यूं कहें कि सर अधिकारी रैंक है ना, ऑफिशियल रैंक पर जाना है, तो फिर आपको एनडीए क्लियर करना होता है। और ये बिल्कुल आपकी क्या होती है, 12th पास्ड आउट स्टूडेंट को ही इसमें लिया जाता है। ठीक है, या फिर अगर आपकी 12th चल भी रही है, तो फिर वहां पर एनडीए में आप सिलेक्शन के लिए या फिर फॉर्म फिल करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो और एनडीए क्यों सर, बिकॉज एनडीए जो है इसमें एक पूरा आपका जो है इंग्लिश का बहुत बड़ा खुद का ही अपना एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एनडीए के एग्जाम। ठीक है जी, 12th अभी आप पास ही नहीं होते हैं, तभी आपके पास अपॉर्चुनिटी, एक अवसर होता है एक बहुत ही अच्छी रैंक पर जाने का। ठीक है, और कैसे सर, थ्रू इंग्लिश, है ना, इंग्लिश के माध्यम से। ओके, ठीक है जी, नेक्स्ट अगर करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें कि जैसे कोई बच्चा अगर जाना चाहता है सर और भी बड़े लेवल पर, तो जिसमें आ जाती है एसएससी सीजीएल वगैरह है। ठीक है, जिसमें इंग्लिश का जो अगर मैं बात करूं जी, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर का, है ना, बैंकिंग की अगर हम बात कर लें, तो यहां पे भी आप विदाउट इंग्लिश आपका काम बिल्कुल भी चलने वाला नहीं, आपको सीखनी ही होगी इंग्लिश लेकर के।
ठीक है, तो चाहे वो एनडीए की बात करें या फिर अगर आप उससे भी बिल्कुल जीरो लेवल पर आएंगे, जैसे आपके छोटे भाई बहन या फिर आपने भी कभी तैयारी करी हो 6 क्लास एडमिशन के लिए, जैसे जेएनवी का होता है, या फिर आप कहेंगे सैनिक लेवल पर जो 6 या फिर 9th क्लास में ही एडमिशन होते हैं, वो भी थ्रू द इंग्लिश होते हैं। उसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज का अपना ही एक क्या होता है, रोल होता है, पार्ट होता है। ठीक है, तो ये इंग्लिश को सीखना देखिए 6 क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है, फिर 12th पास आउट होते ही आपको एनडीए के रूप में मिलता है, फिर जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो फिर एसएससी सीजीएल या फिर बैंकिंग के रूप में आपको ये मिलता है अपॉर्चुनिटीज। अगर आप ये भी नहीं चाहते हैं तो फिर आपके सामने जो नर्सिंग वगैरह, बीएससी नर्सिंग वगैरह या फिर आप बीटेक करते हैं तो वहां पे भी सारी चीजें माय डियर स्टूडेंट्स, सारी चीजें इंग्लिश से रिलेटेड होती है। बुक्स वगैरह आपकी सारी किस में होती है, इंग्लिश में होती है। ठीक है, नीट जैसे आप देखेंगे, नीट के क्वेश्चन इंग्लिश बेस्ड तो नहीं आते, बट पूरी जो लैंग्वेज है, जो आपकी स्टडी है, जो पढ़ाई है, वो सारी आपको किसमें करनी होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही करनी होती है। तो आप कितना ही चाह लें तो आप इंग्लिश को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते अगर आप एक बेटर अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें इंग्लिश को। जैसा कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया कि बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए इंग्लिश तो बिल्कुल मस्ट है। और ये कुछ एग्जाम है, स्पेशल एग्जाम्स हैं, जिनसे जो आपको एक अपॉर्चुनिटी देती हैं, जिससे आप अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर, अपने फ्यूचर को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट को। क्या है जी नेक्स्ट? इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। एज यू नो, जैसा कि आप सभी जानते होंगे सर, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर इंग्लिश लैंग्वेज आपको आती है तो फिर आप किसी भी कंट्री में इजीली जा सकते हैं, वहां के लोगों से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, वहां के आइडियाज, वहां की टेक्निक्स को आप एक्वायर कर सकते हैं, अपने देश में ला सकते हैं, या फिर अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए आप उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये कभी पॉसिबल होगा जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से सीखें। ठीक है जी, मन लगा करके बिल्कुल पढ़ें। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि अभी अभी मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, शुरुआत इसकी बिल्कुल 6 क्लास से हो जाती है, जेएनवी, सैनिक स्कूल वगैरह से, एनी बोर्ड एग्जाम, किसी भी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है जी, इंग्लिश आती है। फिर एसएससी लेवल पर आप देखते हैं, बैंकिंग में आ जाती है, एनडीए आप 12th पास आउट होते ही देखते हैं, सीयूटी जैसे ही आप 12th पास आउट हो जाते हैं तो किसी भी, इफ यू वांट टेक एडमिशन इन एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको सीयूटी देना होता है। सीडीएस का एग्जाम होता है जिसमें आप ऑफिसर बनते हैं, ऑफिसर रैंक आर्मी में। यूपीएससी में भी भैया इंग्लिश का बहुत बड़ा अपना ही खुद का रोल है। ठीक है, तो ये सारी कुछ अपने बहुत ही ज्यादा क्या है, अपॉर्चुनिटीज आप कह सकते हैं, अवसर इनको कह सकते हैं कि अगर आप इंग्लिश से बहुत ज्यादा अच्छे कनेक्टेड हैं तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपके करियर को बहुत अच्छा बनाने की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हायर एजुकेशन। जितनी भी हायर एजुकेशन है, मींस अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो फिर वहां पर भी जो आपकी स्टडी जो होती है वो सारी किस में होती है सर, इंग्लिश में होती है। ठीक है जी, तो आप इंग्लिश से बिल्कुल भी बच नहीं सकते, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप एक अच्छा भविष्य चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं या फिर हमारी गवर्नमेंट भी है जो कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है हायर एजुकेशन के, बट वहां पर इंग्लिश आपकी क्या है, बहुत जबरदस्त लेवल की, बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंग्लिश का तो खुद का ही एक अलग अपना रोल है। इंग्लिश जब आप किसी के सामने बोलते हैं, अगर आपने किसी को बिल्कुल कोई इंग्लिश आपने यूज नहीं की, बट आपने किसी के सामने थैंक यू यूज कर दिया, वेलकम यूज कर दिया, तो सामने वाला वो खुद ही गैस कर लेता है आपकी पर्सनैलिटी को लेकर के कि हाँ ये व्यक्ति कैसा होगा। आपके बारे में उसका जो प्रोस्पेक्टिव है, जो सोचने का नजरिया है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है आपके एक थैंक यू, आपके इस वेलकम वर्ड बोलने से। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप जो आपकी हेल्प करता है कम्युनिकेशन में, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसको बिल्कुल भी आपको बचना नहीं है, बिल्कुल आपको इसे मजबूत करते हुए अभी से इसकी नींव रख देनी है और जबरदस्त तरीके से इसको पढ़ के चलना है। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी जो है इंग्लिश लैंग्वेज पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, करियर की हमने बात की, हायर एजुकेशन की हमने बात की, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपकी लाइफ को और ज्यादा बेटर और भी ज्यादा बहुत अच्छे लेवल पर लेकर के जाते हैं। आई होप मेरी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप इंग्लिश के इंपॉर्टेंस को कुछ समझ पाएंगे, और अगर आज तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देंगे इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन
जय हिंद। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं, और लाइक करते हुए जाएं, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आप इंग्लिश से रिलेटेड इनमें से किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। क्या वो आपका CUT है, या फिर क्या वो SSC CGL, या फिर बैंकिंग, या फिर आप UPSC, या फिर आप CDS में जाना चाहते हैं। प्लीज मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं आपका इंतजार करूंगा। जय हिंद।